कहते हैं ना, जब कुछ नहीं था तब भी वो थे। न दिन न रात, न धरती न गगन, बस एक शून्य था। और उस शून्य में जब पहली कंपन हुई, वही नाद था, वही शिव थे। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। लेकिन सवाल उठता है, उससे पहले क्या था? हमारे ऋषि हजारों साल पहले कह गए थे, जहां सृष्टि समाप्त होती है वहां से शिव आरंभ होते हैं। तो क्या शिव केवल एक देवता हैं, या वो स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं? आधुनिक विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और यही बात हमारे वेदों में कही गई। शिव नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। शिव वो शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। वही ऊर्जा रूप बदलकर हर जगह मौजूद है। ये धरती, ये सूरज, ये हवा, यहां तक कि हमारा शरीर, सब उसी एक ऊर्जा का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड का हर कण, हर वाइब्रेशन, हर फोटोन उस शिव तत्व से ही जन्मा है। जब वह ऊर्जा गतिशील हुई तो वही शक्ति बन गई। स्थिर शिव और गतिशील शक्ति, यही दो तत्व पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। जब शिव मौन है तो ब्रह्मांड स्थिर है। जब शक्ति प्रकट होती है तो सृष्टि जन्म लेती है। यही कारण है कि शिव और शक्ति को अलग नहीं माना गया। यह वही ऊर्जा है जो हर जीव में जीवन का संचार करती है, चाहे वह पेड़ हो, नदी हो या इंसान। और इसीलिए कहा गया सर्वम शिवमयं जगत, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। क्या आपने कभी सोचा कि शिव का तांडव नृत्य केवल प्रतीक नहीं है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार और संकुचन कर रहा है। यही तो तांडव है, निर्माण और विनाश का शाश्वत नृत्य। जब शिव तांडव करते हैं तो गैलेक्सीज घूमती हैं, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं और हर कण में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह वही कॉस्मिक डांस है जिसे नटराज की मूर्ति में दर्शाया गया। एक पैर से सृष्टि की शुरुआत और दूसरे से उसका अंत। जब शिव ने सृष्टि रची तब पहली ध्वनि थी। हमारे वेद कहते हैं इत्येत दक्षरण ब्रह्मा। और आज विज्ञान भी कहता है कि अंतरिक्ष में वाइब्रेशंस हैं। नासा ने डीप स्पेस में लो फ्रीक्वेंसी हमको रिकॉर्ड किया है। क्या ये वही नाद नहीं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले महसूस किया था? जब हम ध्यान में ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। हम सोचते हैं कि शिव कहीं ऊपर हैं, पर सच्चाई यह है शिव हमारे भीतर है। जब हम ध्यान करते हैं, जब तीसरी आंख खुलती है, तब हम उसी यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ते हैं। यही कारण है कि योग में सहस्रार चक्र को शिव से जोड़ा गया। वहां पहुंचने का मतलब है चेतना का ब्रह्मांड से मिलन। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि जब मन पूर्ण शांति में होता है तो ब्रेन वेव्स अल्फा से डेल्टा में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। वही अवस्था ध्यान की है और वही अवस्था शिवत्व की। कहते हैं कि एक बार एक ऋषि ने शिव से पूछा, प्रभु, आपने यह सृष्टि क्यों बनाई? शिव मुस्कुराए और बोले, मैं शून्य था पर अनुभव की इच्छा हुई, इसलिए मैंने स्वयं को विभाजित किया, शक्ति बनाकर सृष्टि रची। और जब सब कुछ अनुभव कर लिया तब फिर से शून्य में विलीन हो गया। यही जीवन चक्र है, जन्म से मृत्यु तक। और वही ब्रह्मांड का चक्र है, निर्माण से विनाश तक। शिव न आदि हैं न अंत। जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी शिव रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की हर धड़कन, हर ऊर्जा उसी अनंत चेतना से जुड़ी है जिसे हम शिव कहते हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों यही कहते हैं।
एवरीथिंग इज एनर्जी। और हमारे शास्त्र कहते हैं एनर्जी ही शिव है। तो अब बताइए, क्या आपने आज अपने भीतर के शिव को महसूस किया?